हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटजी फॉर एसबीआई पीओ। जैसे कि आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और इस एग्जाम के लिए हम क्वांट कैसे प्रिपेयर करें आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हमें सबसे पहले उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न प्रॉपर पता होना चाहिए। और उस एग्जाम का पैटर्न से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उसमें किस किस सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्या वेटेज होता है। एग्जाम पैटर्न को हम ये समझते हैं कि क्या पैटर्न है, मतलब कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से। तो देखिए, हम यहाँ पर डीपली समझेंगे कि एक्चुअल में एग्जाम पैटर्न क्या होता है और हमें कैसे एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और उस स्ट्रेटेजी के साथ हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए, आपके सबसे पहले हम एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में एग्जाम जो आपका है वो दो फेज में होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स में इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन, जिसमें से इंग्लिश सेक्शन में आपके पास 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और टाइम ड्यूरेशन इज, सेक्शनल टाइम इज 20 मिनट। सेकेंड इज क्वांट, क्वांट में 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स के एंड सेक्शनल टाइम इज 20 मिनट। एंड थर्ड इज ए रीजनिंग, रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स के एंड सेक्शनल टाइम इज 20 मिनट। ठीक है, एंड आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100 और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन इज 60 मिनट इज 1 आवर। एंड सेकेंड अगर हम बात करें मेंस में आपके पास 4 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन और इंक्लूड हो जाता है, जर्नल अवेयरनेस यानी बैंकिंग अवेयरनेस का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रीजनिंग में जो होते हैं वो 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड 60 मार्क्स के होते हैं और टाइम ड्यूरेशन इज 50 मिनट। नेक्स्ट इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30 एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 60। ठीक है, एंड टाइम ड्यूरेशन इज 45। Third is a general awareness, number of question is 60 and maximum marks is 60 and time duration आपके पास इसमें कितनी आती है, 45। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40 और टाइम ड्यूरेशन उसके लिए आपको 40 मिनट्स की मिलेगी और उसमें मैक्सिमम मार्क्स इज 20। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास कितने होते हैं, 170 एंड उसके लिए मार्क्स इज 200 और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है आपका 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन मिलती है आपको यहाँ पे देखिए 3 आवर्स ये है और 30 मिनट आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है, तो टोटल आपके पास यहाँ पर अगर हम मेंस में कहें तो 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है आपका और टोटल टाइम ड्यूरेशन डिस्क्रिप्टिव के लिए 30 मिनट एंड 3 आवर्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रीलिम्स एंड मेंस का एग्जाम पैटर्न है, पर ये एक प्रॉपर एग्जाम पैटर्न इसे नहीं कहेंगे, जो स्ट्रेटेजी के लिए रिक्वायरमेंट है जिसकी। ठीक है, अब हमारे को किसी भी एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस टॉपिक को हमें कितने इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है और किस टॉपिक को अगर हम स्किप करके भी जाएं तो चलेगा। ठीक है, किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक को हमें, किस लेवल के क्वेश्चंस को हमें वहां पर करना है, ये सारी चीजें हमेशा हमें क्या कौन बताता है, जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं और वही हमारी एक स्ट्रेटेजी प्लान करता है। ठीक है, एग्जाम में आपके लिए लेके आया है देखिए एक मॉक टेस्ट की किट, जिसमें आपके पास देखिए 35 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 230 सब्जेक्ट टेस्ट, 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड 36 आपके पास एग्जाम टेस्ट का एक्सेस और 276 एंड चैप्टर टेस्ट। तो देखिए इतना सारा कुछ आपके पास ओनली सिर्फ 99 रुपीज में। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं और वहां से ये मॉक टेस्ट के लिए परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैंने अभी भी आपको अभी क्लियर किया था कि हमारा एग्जाम पैटर्न हमेशा हमें कौन बताता है, तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको यहाँ पर 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे जो डिसाइड करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी को। आपकी जर्नी का सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है एंड देन उसमें किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस टॉपिक का क्या वेटेज है, किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो डिसाइड करेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वहीं से आप एक स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं ओनली 99 में हमारी वेबसाइट पे विजिट करके, जिससे आप एसबीआई पीओ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमें सबसे पहले अब इसमें क्या पता होना चाहिए, हमारा सिलेबस क्वांट सेक्शन का। तो देखिए हमारे क्वांट सेक्शन में जो नॉर्मल आपका बैंकिंग सेक्शन का सिलेबस होता है वही सिलेबस है। नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एजेस, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
तो ये आपका क्वांट सेक्शन का सिलेबस है। इसमें जो हमने फर्स्ट 5 टॉपिक लिए, इन टॉपिक्स का जो वेटेज है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, इसीलिए हमने इसे प्रेफरेंस में फर्स्ट उसमें रखा है सिलेबस में। ठीक है, अब हमारे एग्जाम पैटर्न को हमें कैसे समझना है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपका इस जर्नी का पहला स्टेप क्या होगा, आपको सॉल्व करने हैं लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, जब आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखिए आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा कि आपका किस टॉपिक का क्या वेटेज है, ये तो आपको क्लियर होगा ही होगा। और ये वेटेज अभी मैं आपको क्लियर भी करूंगी कि लास्ट 5 इयर्स में किस टॉपिक का क्या वेटेज है। पर मेन पॉइंट पता है यहाँ पे क्या है, हम वेटेज तो बहुत सारी शॉर्ट वीडियो में भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक स्लाइड में शो करूंगी, आपको डिफरेंट वेबसाइट पे वेटेज मिल जाएगा। वो आपकी स्ट्रेटेजी को प्लान नहीं कर सकता, उसका रीजन है। आप वहां से वेटेज ले सकते हो टॉपिक का, पर उस टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल लास्ट 2023 में आपके पास 2 डीआई आई थी, आपको ये पता चल गया टोटल 10 क्वेश्चन का वेटेज है, ये आपको क्लियर हो गया। पर किस टाइप की डीआई आई थी ये क्लियर हुआ जब तक आपने इसे सॉल्व नहीं किया। किस ग्राफ पे बेस वो डीआई थी, उसमें से एक डीआई जो थी वो पाई चार्ट पे बेस्ड थी और सेकंड जो डीआई थी वो टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी। और लास्ट अगर 5 ईयर में देखूं तो एवरी ईयर मुझे पाई चार्ट पे बेस्ड एक डीआई हमेशा देखने के लिए मिल रही है। तो वहां से क्या क्लियर होगा, जब लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो पाई चार्ट जो हमारा ग्राफ है वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पाई चार्ट की करेंगे। फिर उसमें आपके पास इन टर्म्स ऑफ डिग्री में डाटा ज्यादा आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में, या पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो आप उसी टाइप के ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे जब आप लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सेकेंड थिंग, अब ये जो पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई आ रही है ये ऑलवेज एवरी अगर हम देखें तो मॉडरेट आ रही है, डिफिकल्ट आ रही है हमारे प्रीलिम्स में, और मेंस में किस लेवल की आ रही है। तो ये सारे डिसीजन हमेशा जब आप लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तब क्लियर होंगी, सिर्फ एक वेटेज से क्लियर नहीं होगी। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी को सिर्फ एक टेबल स्ट्रेटेजी को डिसाइड नहीं करता, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एवरी ईयर, ठीक है, पर आपने जब तक सॉल्व नहीं किए तो आपको ये पता ही नहीं कि वो 2 क्वेश्चन एवरी ईयर इफिशिएंसी से बेस्ड आ रहे हैं या वेजेस पे बेस्ड आ रहे हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि टॉपिक में, ठीक है, और वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मॉडरेट आ रहे हैं या इजी आ रहे हैं। तो ये कैसे डिसाइड होगा, जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी जर्नी का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसे हम हमेशा मिस करते हैं। तो इसे आप जरूर सॉल्व कीजिए। वहां से आप A4 साइज की एक शीट बनाइए जिसमें आप प्रॉपर लिखिए भी कि एक आपके पास अगर 2023 में एक डीआई आ रही है, जैसे ये शीट है, इसमें तो सिर्फ इतना लिखा है कि डीआई का 10 to 17 का वेटेज है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स में होता है तो ये उसके अकॉर्डिंग वेरी करके लिखा गया है। तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये टोटल नहीं बनेगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वेरी सिचुएशन लिखी हुई है, क्योंकि ये आपके पास देखिए एक ही शिफ्ट में एग्जाम तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 10 to 17 की एक रेंज बताइए कि किसी एग्जाम में 10 और कहीं पर 17 भी मिला, कहीं पे 0 और कहीं पे 5 भी मिला, ठीक है, तो ये उसको डिफाइन कर रहा। ये चीज आपको समझनी है। अब इस टेबल में तो सिर्फ आपके पास वेटेज लिखा हुआ है। जब आप अपनी टेबल बनाएंगे लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक्त, तो वहां पर आप लिखेंगे कि 10 क्वेश्चंस अगर आपके पास 2023 में आप जो भी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो मेमोरी बेस्ड बना होता है, उस फॉर एग्जाम्पल उसमें एक टीआई पाई चार्ट पे बेस्ड है, तो आप 1 पाई लिखेंगे एंड प्लस में 1 आपके पास टेबल ग्राफ, तो टेबल के लिए 1 टेबल लिखेंगे। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये 2 टाइप के ग्राफ आए थे। फिर अगर इजी आई थी पाई चार्ट पे बेस्ड, तो आप इसके आगे ऐसे ब्रैकेट में ई लिख दीजिए, और अगर टेबल ग्राफ वाली मॉडरेट आई थी तो उसके आगे ब्रैकेट में एम लिख दीजिए। तो ये ना आपके जब आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो लास्ट में आपको ये हिंट देगा कि इसमें इस लेवल तक के आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है और इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और आपको ध्यान भी रहेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको इसे मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसे सबसे पहले करके आपको डिसाइड करना है, अपनी स्ट्रेटेजी खुद से प्लान करनी है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रीलियम फेज में टॉपिक वाइज वेटेज लिया हुआ है, तो उसमें क्लियर होता है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक कौन सा है, तो डीआई।
ठीक है। अब आप कहेंगे अर्थमेटिक, देखिए अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते हैं नो डाउट, पर नंबर ऑफ टॉपिक्स भी अर्थमेटिक में अगर हम देखें तो 15 टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट चीज है केसलेट डीआई। केसलेट डीआई देखने के लिए मिल भी सकती है किसी सेक्शन में मतलब किसी आपके पास जो डिफरेंट शिफ्ट्स में होता है, किसी शिफ्ट में होगी और किसी में नहीं होगी। नंबर सीरीज एवरी ईयर मोस्टली देखने के लिए मिलती है और फिक्स 5 क्वेश्चन ही आते हैं। अर्थमेटिक का जो वेटेज है वो 10 to 15 वेरी करेगा। डाटा सफिशिएंसी अगर हम एक ओवरऑल कैलकुलेशन देखें तो आपके पास प्रीलियम्स में बहुत कम क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं एज कंपैरिजन मेंस के। ठीक है, सेम क्वांटिटी कंपैरिजन, दोनों में से आएगा भी तो एक आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, तो आपको इससे क्वेश्चन मिल भी सकता है या फिर क्वाड्रेटिक से। देखिए ये आपके पास 3 टॉपिक है, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इन 3 टॉपिक में से कभी भी एग्जाम में आते हैं ना तो कोई 2 आते हैं। अब वो 2 हम डिसाइड नहीं कर सकते, किसी भी शिफ्ट में कोई भी 2 हो सकते हैं। ठीक है, तभी ये मैंने क्या कहा, इस वेटेज का अगर आप टोटल करोगे तो वो ज्यादा होगा, पर ये डिफरेंट शिफ्ट के अकॉर्डिंग एक वेटेज किसके बिटवीन वेरी करता है वो आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम थोड़ी सी टॉपिक को प्रेफरेंस देंगे कि इन टॉपिक्स को हम नहीं स्किप कर सकते, जैसे डीआई हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ से क्लियर होता है कि हम इन टॉपिक्स को स्किप करके नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ इतना डिसाइड होता है, पर बाकी सारी चीजें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप खुद से प्लान करेंगे। ठीक है, ऐसे सिमिलर हमने यहाँ पे मेंस का वेटेज देखा। तो मेंस में देखिए आपके पास डीआई एंड केसलेट का, एंड नेक्स्ट इज ये नंबर सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेंस में डाटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी कंपैरिजन, ये 2 टॉपिक जरूर वेटेज भी रखते हैं और इंपॉर्टेंट भी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में ना आके आपके पास इन 2 फॉर्म में कन्वर्ट होके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थमेटिक का वेटेज और मिसलेनियस। ठीक है, तो ये आपका मेंस का वेटेज रहता है मोस्टली। अब इस वेटेज के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक को प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट थिंग, और इसी के अकॉर्डिंग अपनी एक स्ट्रेटेजी प्लान करनी है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अब आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है? सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम सिलेबस को कंप्लीट करना है, जिसके लिए आप 2 मंथ्स की टाइम ड्यूरेशन ले सकते हैं। ठीक है, 2 मंथ्स नहीं, आई थिंक 1.5 मंथ, 1.5 मंथ। ठीक है, देन आपको हाफ मंथ में सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, और देन उसके बाद आपको 20 डेज ओनली, जितना भी टाइम आपके पास बचता है, ठीक है, तो उसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करनी है। मॉक टेस्ट जो है ना वो आपके एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आप इस टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, पर इस टाइम ड्यूरेशन को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम को क्लियर करने में, ठीक है, स्पेशली क्वांट सेक्शन में, तो वो आपका सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। रीजन, क्योंकि देखो हमें क्या है, बहुत नॉलेज होता है क्वांट सेक्शन में, हम पढ़ लेते हैं, पर हमारी स्पीड नहीं इंप्रूव हो पाती, हमें ये नहीं पता होता किन क्वेश्चंस को स्किप करना है, किनको करना है। ठीक है, एक्चुअल में एग्जाम को अटेम्प्ट करने की आर्ट नहीं आती, और वो सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से आती। ठीक है, तो ये हमारे इसका प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो आपको मिस नहीं करना है। लास्ट टाइम ट्राई कीजिए 100+ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं, जो सिर्फ ओनली 99 रुपीज में। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है और इसी ऑर्डर में आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले PYP सॉल्व करनी है, देन उसके बाद आपको फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट करना है, देन सेकंड टाइम सिलेबस को रिवाइज करना है विद टाइमर। जब आप सिलेबस को कर रहे हैं तब आपको टाइमर का यूज नहीं करना, पर जब आप सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं तो विद टाइमर क्यों? क्योंकि तब आपको स्पीड पे वर्क करना, और मॉक टेस्ट में तो ऑलरेडी टाइमर का यूज होता ही है, तो आपकी स्पीड अपने आप इंप्रूव होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने SBI PO एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। चलिए, थैंक यू सो मच।